सो हे गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। लेके आए हैं एक नई वीडियो आपके साथ। और काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो आ रही है नई। तो एग्ज़ाम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी है आपसे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो हमारा JLPT-N5 का लेसन नंबर 4 है, उसका ही पार्ट है ये। तो अगर इसको एक साथ ही बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इसको। ये इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टाइम कैसे बताना है आपको। जब भी हम टाइम की डिस्कस करेंगे, किसी से कोई हमसे टाइम पूछता है या हम किसी को टाइम बता रहे हैं या खुद पूछ रहे हैं टाइम किसी से, तो वो कैसे आपको बताना है या पूछना है, इस वीडियो में आपको वही मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि टाइम को बोलते क्या है जापानीज़ में। टाइम को बोला जाता है जिकान। जिकान मतलब टाइम। जब भी यहाँ पे जिकान कहा जा रहा है तो समझो टाइम की बात हो रही है। और जी का मतलब रहता है, जब भी हम टाइम बताते हैं उसके साथ जी लगता है, जिसका मतलब रह जाता है कि 1 बजा है, 2 बज रहे हैं, तो उसके साथ में हम जी लगा देते हैं। देन उसका मतलब कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें सबसे एक चीज़ मेन रहती है, गोजेन और गोगो। ये भी टाइम का ही पार्ट है। गोजेन रहता है मॉर्निंग यानी कि AM। जब हम मॉर्निंग का टाइम बता रहे हैं देन हम यूज़ करते हैं गोजेन। और जब हम आफ्टरनून का टाइम बता रहे हैं देन हम यूज़ करते हैं गोगो। गोगो यानी कि PM। ठीक है। गोजेन और गोगो। गोजेन मॉर्निंग और गोगो आफ्टरनून का टाइम। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। और इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है, आपको जो हमने इसमें गिनती मैंने सिखाई थी पहले वाली वीडियो में, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आप उसको जाके पहले वहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैंने इस जो गिनती इसमें यूज़ होएगी 12 तक, वो मैंने दोबारा से इसमें बना रखी है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा नॉर्मल गिनती में और टाइम वाली गिनती में। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा के चलूँगा। और मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता और आपको ज़ीरो से लेके सिखाना है आपको ज़ीरो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ज़रा इसमें वो गिनती आपने आई हो देख रखी है, नहीं देखी तो ये 12 तक गिनती आपको यहाँ भी सिखा दूंगा मैं। एक को क्या बोलते हैं, इची। ठीक है। इची जी। जी वही जो मैंने आपको बताया, यानी कि टाइम की बात हो रही है। इची जी मतलब 1 बज रहा है। ठीक है। नी क्या बोलते हैं, नी का मतलब रहता है 2, और साथ में जी लग गया तो 2 बज रहे हैं। ठीक है। सान जी। सान जी मतलब 3, और जी लगा है साथ में तो 3 बज रहे हैं। ठीक है। यो जी। यो जी, यहाँ पे यो का यूज़ किया गया है और नॉर्मल गिनती में हम क्या यूज़ करते हैं, योन। ठीक है। तो यहाँ पे यो है, यो जी यानी कि 4, और जी का यूज़ हो रहा है लास्ट में, तो मतलब टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। और गो जी यानी कि 5 बज रहे हैं यहाँ पे। रोकू जी 6 बज रहे हैं, और शीची जी 7 बजे हैं। शीची जी का मतलब 7। और नॉर्मल गिनती हम क्या यूज़ करते हैं 7 की जगह पे, नाना। बट यहाँ पे टाइम की बात हो रही है तो हम शीची जी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है। शीची जी। और जब 8 की बात आएगी, हमें 8 कैसे बताना है, हाची जी। ठीक है। ये रहा यहाँ पे हाची जी। और हाची जी जैसे पहले वाली गिनती नॉर्मल रहती है वैसे ही यहाँ पे हाची और उसके साथ में जी लगा दिया तो 8 यानी कि 8 बज गए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहता है, कू जी। कू का मतलब रहता है 9, और जी का मतलब टाइम, यहाँ की 9 बज रहे हैं। जू का मतलब 10, और साथ में जी लग गया तो 10 बज रहे हैं। ठीक है। और अब बताना है 11। 11 क्या रहता है, जू इची जी, यानी कि 11 बजे हुए हैं। अब यहाँ पे जू का मतलब क्या है, 10, और इची का मतलब 11। जब भी हम 10 से अबव गिनती लेके जाएंगे तो यहाँ पे जू पहले आएगा, फिर इची। इची का मतलब 1, और जी का मतलब टाइम, यानी कि 11 बजे हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही हमें 12 बताना है। 12 कैसे बजते हैं, जू। जू का मतलब 10, नी का मतलब 2, और जी का मतलब टाइम, यानी कि 12 बजे। ठीक है। तो अब प्लीज़ इसको पेन कॉपी में अपनी
नोट करते रहना साथ ही साथ। मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसमें एक 12 तक गिनती आपको नॉर्मल यूज़ करनी है और उसके बाद जी लगाएंगे, देन आप इसका मतलब आप टाइम की बारे में बता रहे हो किसी को, ठीक है। तो जब आप टाइम पूछोगे किसी से, देन आपको क्या यूज़ करना है, नॉन जी, यानी कि व्हाट टाइम, यानी कि क्या टाइम हो रहा है अभी। तो नॉन जी मतलब व्हाट टाइम, और ये यहाँ पर वही आ गया गोजेन मतलब मॉर्निंग का टाइम, और गोगो मतलब आफ्टरनून का टाइम, ठीक है। जब आप मॉर्निंग के बारे में बताएंगे देन आप गोजेन यूज़ करेंगे, और जब इवनिंग के बारे में सॉरी आफ्टरनून के बारे में बताएंगे देन आप यूज़ करेंगे गोगो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड देखिए ज़रा, और आप प्लीज़ उसको पेन कापी में लिखते रहिए अपना। अब जब ये तो हो गया जस्ट आपको राउंड फिगर में टाइम बताना था। अब इसके साथ जब आपको मिनट बताने हैं साथ में कि कितने मिनट हो गए हैं बच के, देन आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आपको करना पड़ेगा। है ये वही गिनती है वैसे ही, बस इसमें फ़र्क क्या है, फुन और पुन का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। जब आप मिनट्स के बारे में बताओगे कि किसी को कितने मिनट हो गए हैं, देन पुन और फुन का यूज़ किया जाता है साथ में। तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे यूज़ करना है इसका। जब जब एक की बात करेंगे यानी कि 12 बज के 1 मिनट हुआ है, देन वो 1 मिनट बताने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इप पुन, ठीक है। यानी कि 1 मिनट हुआ है अभी, इप इप मतलब एक और पुन का मतलब मिनट। पुन, जहाँ पुन की बात आ गई और फुन की मतलब आप मिनट्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, इप पुन यानी कि 1 मिनट। नी फुन, ये ध्यान रखना है, पुन और फुन को आपने कैसे और किस जगह पे डिनोट करना है, इसको आप प्लीज़ लिखते रहिएगा। ऐसे एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इपुन यानी कि 1 और नीफुन यानी कि 2, ठीक है। सानपुन, सानपुन 3, यौन पुन यानी कि 4। अब यहाँ पे डिफरेंस है, वहाँ पे हमने जो गिनती वाला अल्फ़ाबेट है ये देखिए यहाँ पे 4 में क्या यूज़ किया गया है, यो, ठीक है। और जब मिनट्स की बात आ रही है देन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यौन, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपको नोट करते रहना चाहिए इसको। यौन पुन यानी कि 4 बज गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। 5 मतलब गो फुन यानी कि 5 बज गए हैं, सॉरी 5 मिनट हो गए हैं। अब रोप पुन यानी कि 6 मिनट हो गए हैं। देन नानापुन यानी कि 7 मिनट, ठीक है। और हाफ पुन 8 मिनट, और क्यूफुन 9 मिनट, और जुपुन 10 मिनट, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको कंटिन्यूशन में रखेंगे। जब आपको 11 बताना है कि 11 मिनट हो गए हैं, देन आप कैसे बताओगे इसको, जू इप पुन यानी कि 11। अब ये जू क्या है यहाँ पे, जू मतलब 10, वैसे ही गिनती वाला ही 10, उसके बाद एक मतलब इप, और फिर पुन पुन यानी कि 11 बज गए हैं, ठीक है, सॉरी 11 मिनट हो गए हैं इसके। उसके बाद 12 कैसे बताना है, वैसे ही 10 को पहले लेके आएंगे, देन उसके बाद 2, और फिर फुन का मतलब मिनट। अब यहाँ पे जू नी फुन, जू मतलब 10, नी मतलब 2, और फुन मतलब मिनट, ठीक है। मिनट्स की बात हो रही है, देन आप फुन लगाओगे इसके साथ में, जू नी फुन, ठीक है। ये फुन और पुन आपको बस 10 तक वो गिनती है, आपको अच्छे से देखना है किसको फुन लगा है किसके साथ में पुन लगा है। देन आगे कंटिन्यूशन में उसको वैसे ही रखा जाएगा पूरा 60 मिनट तक। वो ऐसे ही जैसे 2 के साथ फुन लगा है, तो जहाँ भी लास्ट में 2 आएगा साथ में, जैसे 52 आ गया ना, 42 आ गया, तो सबके साथ में लास्ट में फुन लगेगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 12 में 2 आ रखा है लास्ट में, और इसमें आएगा जू नी फुन यानी कि 12 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो है स्लाइड देखिए जरा, जू सान फुन यानी कि 13 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसके पीछे फुन लगा है और पुन लगा है, आपको बस ये ध्यान रखना है किसके साथ फुन और किसके साथ पुन लगा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अब जब
14 मिनट्स की बात करेंगे हम। 14 कैसे बताना है आपको? जू यौन पुन, ठीक है। जू 10 हो गया, और उसके बाद यौन हम जब 4 के लिए यूज़ कर रहे हैं यौन, और फिर पुन, ठीक है। उसके बाद 15 कैसे बताना है? जू गो फुन। जू वही नॉर्मल जो 10, उसके बाद 5 और फिर फुन, ठीक है। 15 हो गया, यानी कि 15 मिनट। जू रो पुन, जू रो पुन यानी कि जू 10, रोप रोप मतलब 6, और पुन मतलब इसके साथ में मिनट्स की बात हो रही है, 16 मिनट्स हो गए, ठीक है। जू नाना फुन यानी कि 17। ऐसे आपको कंटिन्यूशन 19 तक चला जाएगा आपका। थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आएगा? जब आप 20 की बात करेंगे, ठीक है। 20 में क्या आएगा? 2 पहले आएगा, यहाँ से देखो आप 2 पहले आ रखा है, देन उसके बाद 0, 0 का मतलब यहाँ पे 10 आ रखा है, और फिर यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है, यानी कि नी जू पुन, ठीक है। नी मतलब 2, जू मतलब 10 हो गया 20 मिला के, और पुन मतलब यहाँ पे मिनट्स की बात हो रही है, देन नी जू पुन। अब 30 की बात कैसे करनी है? 30 कैसे बताना है? 30 को आप एक स्पेशल भी आप याद रख सकते हैं, इसको हान भी बोला जाता है। हान, हान मतलब 30, यानी कि 12:30 हो गए हैं। देन आप इसमें आप इसको जो सॉरी यौन जू सॉरी सान जू पुन, सान जू पुन यानी कि 30 मिनट हो चुके हैं, और सान जू पुन, सान जू पुन मतलब एक आप इसको 30 मिनट बता रहे हैं, और इसकी जगह सान जू पुन की जगह आप जस्ट सिंगल हान भी यूज़ कर सकते हैं। हान, हान मतलब 30 मिनट्स हो गया, यानी कि हाफ ओवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जब आप 40 मिनट्स के बारे में बताओगे तो यौन जू पुन, ठीक है। ऐसे ही 4 आगे आ गया पहले यौन, फिर 10 जुक, यानी कि जुक मतलब 10, और पुन मतलब इसके साथ में मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स की बात हो रही है। देन यौन जुक पुन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, जब आप 50 के बारे में बताओगे कि 50 मिनट्स हो गए हैं, देन आप क्या यूज़ करोगे? गो जू पुन, ठीक है। गो मतलब 5, फिर जू जुक मतलब आपने 10 को ले आए, और पुन मतलब मिनट, ठीक है। गो जू पुन। देन आप 59 कैसे बताना है आपको? ये देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले क्या आएगा? 5 को क्या बोलते हैं? गो, ठीक है। देन आपको ये क्या यूज़ करना है उसके साथ में? 10, क्योंकि आपको 50 बनाना है साथ में। गो जू, ये कितना हो गया? 50। अब साथ में क्या लगा है इसके? 9, आपको 9 भी साथ में लगाना है। देन आप क्या यूज़ करोगे? क्यू, ठीक है। क्यू आ गया, ये हो गया 59। एक बार दोबारा देख लीजिए। जब आपको 59 बताना है, देन आप सबसे पहले क्या उठाओगे यहाँ से? 5 को क्या बोलते हैं? गो, ठीक है। देन उसके बाद क्या रखा है? 59 के बीच में पहले इसको क्या बनाएंगे? 50 बनाएंगे, उसके साथ में लगाएंगे गो के साथ जू, फिर उसके बाद क्या रहता है? सिंगल 9 इसके साथ में लगाएंगे क्यू, क्यू बन गया 59, और फिर मिनट्स की बात हो रही है, देन हम यूज़ करेंगे फुन, ठीक है। ये चीज़ है, इसको ऐसे ही आपको पढ़ना है और ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। आई होप आप इसको कॉपी में रिटन राइट कर रहे होंगे। देन इसके छोटे से एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कैसे आपको बताना है। स्लाइड देखिए, इसमें एग्जांपल ले रखा है इमा नान जी दिसका, ठीक है। इमा मतलब अभी, राइट नाउ। नान जी यानी कि व्हाट टाइम, दिसका यहाँ पे बताया गया है नान जी दिसका। नान जी मतलब क्या टाइम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बता दिया इसको, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, यानी कि इमा नान जी दिसका, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने टाइम बताया है कि आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है इसके बारे में। इमा गोजेन नी जी दिस, अब यहाँ पे बताया गया है अभी मॉर्निंग के, अब यहाँ पे मॉर्निंग के लिए क्या यूज़ किया है? गोजेन। इमा गोजेन नी मतलब 2, जी दिस अभी मॉर्निंग के 2 बजे हुए हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश में बताया इट्स मॉर्निंग 2 o'clock, ठीक है। इमा गोजेन क्यू जी दिस, अभी आपको बताएं कि कितना टाइम हुआ है। मैंने उसका नेक्स्ट एक रिप्लाई दोबारा दे रखा है, इमा अभी मॉर्निंग के 9 बजे हुए हैं, यानी कि इमा गोजेन क्यू जी
दिस, ठीक है, यानी कि अभी मॉर्निंग के 9 बजे हुए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए नान जी जिसका, यानी कि अभी यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, ठीक है। देन आपको अब यहाँ पे टाइम बताना है, तो आप इसको, ये नहीं है कि आप सबके साथ ईमा यूज़ कर रहे हो। दम अगर आप मान लो कैजुअल आप बात कर रहे हो किसी से, देन आप यूज़ डायरेक्टली भी बोल सकते हो नान जी दिस का, कि अभी क्या टाइम हुआ है। देन आप बोलोगे गो जी दिस, यानी कि गो जी दिस 5 बजे हुए हैं। अगर मान लो कोई पर्सन आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, तो उसको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह हो रही है शाम, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। देन आप उसको गोजेन या गोगो नहीं यूज़ करोगे, आप क्या बोलोगे इसको, गो जी दिस, यानी कि 5 बजे हुए हैं, ठीक है। अब नान जी दिस का, अब आपको उसको सही से कैसे बताना है। अगर कोई पर्सन आपसे दूर है या उसको नहीं पता कि अभी मॉर्निंग हो रही है शाम हो रही है, देन आपको क्या बताना है, गोगो यानी कि आफ्टरनून, हाची जी गो फुंदिस, ठीक है। अभी देखिए इसको ध्यान से, क्या बोला गया है यहाँ पे, गोगो, गोगो मतलब आफ्टरनून, ठीक है। और हाची जी मतलब 8, यानी कि आफ्टरनून के 8:05 हो गए हैं, ठीक है। तो यही है शाम के 8:05 हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन नेक्स्ट हमारा है गोगो शिची जी गो फुंदिस। अभी मान लो हम वही उसी क्वेश्चन का दोबारा से रिप्लाई दे रहे हैं किसी को, तो आप नया टाइम बता रहे हो किसी को, देन आप कैसे बताओगे, गोगो यानी कि शाम के शिची जी कितना होता है, 7, ठीक है। 7 बज के जू गो फुंदिस, यानी कि गो कितना रहता है 5, और जू मतलब 10, यानी कि 15 मिनट हो गए हैं, 7:15 हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गोजेन यो जी सांजुक उन हांदिस, ठीक है। दोबारा से हम किसी को टाइम बता रहे हैं, गोजेन मतलब मॉर्निंग के, यो यो मतलब 4, 4 बज के, सान जू पुन, ठीक है, सान जू पुन मतलब 30 मिनट, मॉर्निंग के 4:30 हो गए हैं। और हम इसकी जगह हान दिस भी यूज़ कर सकते हैं, हान दिस मतलब 30 मिनट्स हो गए हैं। मैंने आपको बताया भी है पहले कि 30 मिनट्स जब हम बताएंगे तो हम इसमें हान भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इमा गोगो जू नी जी योन जू योन दिस, ठीक है। इमा अभी, गोगो अभी मतलब राइट नाउ, इमा गोगो शाम के, जू नी जू कितना रहता है 10, ठीक है, 10, और नी कितना है इसके साथ में 12, ठीक है। शाम के मतलब रात के 12 बज के कितने मिनट हो गए हैं। जब यहाँ पे जी लग गया, जी आपको जरूर लगाना है इसके साथ में, तभी आपका टाइम की जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होएगा। इमा गोगो जू नी जी, यानी कि 12 बज के, अब यहाँ पे क्या यूज़ किया है, योन जू योन दिस, यानी कि यहाँ पे 12 बज के योन जू, यानी कि योन और जू क्या हो गया, 40 हो गया, और साथ में क्या लगा है, योन एक बार और, यानी कि 44 हो गया। योन जू योन दिस, यानी कि 12:44 हो गए हैं, ठीक है। अब कोई बंदा आपसे बहुत दूर है, कोई भी हो, और आप उसको कॉल पे बात कर रहे हो, कोई मान लो दूसरी कंट्री में रहता है, और उसने कोई दिल्ली का बंदा है आपसे बात की कॉल पे, तो वो पूछ रहा है कि दिल्ली में अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक है। देन वो कैसे बोलेगा, दिल्ली वा इमा नानजी दिसका, दिल्ली वा इमा नानजी दिसका, यानी कि दिल्ली में अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक है। देन आप उसको रिप्लाई में क्या बोलोगे, जैसे मॉर्निंग का टाइम है आपके पास, मॉर्निंग में कॉल आ रखी है, इमा गोजेन, ठीक है, इमा गोजेन अभी मॉर्निंग के, रोकू जी मतलब 6 बजे हैं, और उसके साथ में आप मिनट भी बता रहे हो, मिनट कितने हैं, गोजू पुंदिस, ठीक है, गोजू पुन यानी कि 50 मिनट हो गए हैं, ठीक है। 9 बज के, सॉरी 6 बज के
50 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको टाइम की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और आपको कुछ पूछना है देना तब भी कमेंट कीजिए। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए इसको। और कुछ भी पूछना चाहते हो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, और कमेंट कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो प्लीज़ दोबारा देखिए अगर कुछ इन केस समझ में नहीं आ रहा है आपको। वैसे आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू।